वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता है आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो जो विद्यार्थी जो एक दो दिन के अंदर में जो इंग्लिश कोर्स जैक बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला विद्यार्थी, उसमें आखिर आप लोगों को आंसर जो है सब्जेक्टिव का आंसर कैसे लिखना है। ऑब्जेक्टिव का तो बहुत सारा हो चुका है, यदि नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से विद्यार्थी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ऑब्जेक्टिव का ऊपर बहुत सारा सॉल्व आपको मिल जाएगा। लेकिन आज विद्यार्थी हम लोग बात करने वाले हैं कि सब्जेक्टिव, आखिर सब्जेक्टिव को हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर, और हमारा कितना आंसर लिखने का हद तक जो तरीका वो सही कैसे होगा, टोटल इस वीडियो में बात करने वाले विद्यार्थी। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको आप पढ़िए पूरा। ठीक है ना, अलेक्जेंडर एक बार जो है विद्यार्थी, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग को जो पैसेज मिलता है, चूंकि सेट वन में जो मतलब आपको जो टर्म वन होगा विद्यार्थी, ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें आपका पैसेज नहीं है, पैसेज सेट टू में विद्यार्थी। तो एक बार आप इसको मत पढ़िए। सबसे पहले लोग आपको बताते हैं विद्यार्थी कि सबसे पहले आप पैसेज को पढ़िए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप पैसेज को मत पढ़ो। सबसे पहले विद्यार्थी आपको क्या करना है ना, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या करा, हु वाज अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कौन था, है ना विद्यार्थी। देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कि अलेक्जेंडर कौन था। तो अलेक्जेंडर के बारे में अगर बात करें विद्यार्थी, तो आप एक बार पढ़ लो अलेक्जेंडर कौन था। तो थोड़ा सा पढ़ोगे ना, पैसेज में जाओगे तो आपको टोटल अपने आप पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना कि अलेक्जेंडर, यहाँ देख रहे हैं अलेक्जेंडर द सन ऑफ फिलिप। अलेक्जेंडर जो था वो क्या था, फिलिप का बेटा था, राजा फिलिप का बेटा था। वाज द रूलर ऑफ मेसिडोनिया, मेसिडोनिया का वो शासक भी था। इन ग्रीक का में, ग्रीक में। अब यहाँ पर विद्यार्थी इसको अब बना करके लिखो। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, इसको बना के लिखो अपने में। अलेक्जेंडर कौन था तो अपने से लिखो इसमें, अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ किंग फिलिप एंड ही वाज द रूलर ऑफ द मेसिडोनिया इन ग्रीक। थोड़ा सा आपने देखिए क्या बनाया हम, इसको अगर सेम टू सेम लिख देंगे विद्यार्थी कि अलेक्जेंडर द सन ऑफ, तो आपको वो कॉपी कर लेगा, मतलब वो समझेगा जस्ट मैंने सेम टू सेम कॉपी कर लिया। आप इसको बना के लिखो, अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ किंग फिलिप। अलेक्जेंडर जो था वो किंग फिलिप का बेटा था। एंड यहां पर एंड घुसा विद्यार्थी, यहां पर एंड घुसा। एंड ही वाज, अगर ना सेंटेंस को कंप्लीट करो, एंड ही वाज द रूलर ऑफ द मेसिडोनिया, और वो कहा था मेसिडोनिया का शासक था इन ग्रीक में ना। इस प्रकार से आप अगर बना के लिखोगे ना, तब आपको मार्क्स मिलने की संभावना होता है 100%। लेकिन हम लोग करते हैं क्या विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर हम देखिए बना के लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अलेक्जेंडर वाज द रूलर ऑफ द मेसिडोनिया इन ग्रीक। देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एक तो गलती काम करते हैं कि अलग से विद्यार्थी उसी सेम टू सेम उतार देते हैं। तो ये सोचते हैं कि हम लोग कम से कम 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर आप इसको बात करें विद्यार्थी, तो आपको क्या करना है, आप इसको यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, कि आपको 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन का आंसर देना, आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन आप ये समझोगे 2 नंबर मतलब 4 लाइन। अरे बाबू 2 नंबर मैंने 4 लाइन नहीं, देखने में बस आंसर सुटेबल लगना चाहिए। ठीक है, आप इसको इतना ही लिख देते हैं ना कि अलेक्जेंडर वाज द किंग, अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ द किंग फिलिप, है ना वो, एंड ही वाज द रूलर ऑफ द मेसिडोनिया, तो आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन ये वाला जो हम लिखे हैं विद्यार्थी, ये भी हम एक अपनी भाषा में लिख दिए, आप और इसको बना करके लिख सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है, आंसर को इस तरह से लिखे विद्यार्थी कि देखने वाला भी क्या हो, उसको लगे कि आंसर लिखा है। और कभी भी विद्यार्थी, ठीक है, इस प्रकार से देख रहे हैं ना, इस प्रकार से लिखे हैं। ठीक है, आंसर इस प्रकार से लिखना है, थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इस प्रकार से। ये नहीं समझना है कि बस हमारा क्या कर रहा है 4 5 2 नंबर का तो 4 लाइन लिख देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, और जल्दी से इसको बना करके विद्यार्थी तुरंत जाइएगा, कितना, सवाल नंबर 5 में। देखिए सवाल नंबर है तो विद्यार्थी ये वाला, इसको जरूर एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आपको अटेम्प्ट कितना करना है, किसी 5 का आंसर देना है विद्यार्थी। अब हम लोग अकबक में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, अकबक में जाकर के है क्वेश्चन कहेगो, तो क्वेश्चन यहाँ 9 गो है ना, क्वेश्चन यहाँ 7 गो है, क्वेश्चन ये देख लीजिए 7 क्वेश्चन है। ये हम लोग समझते हैं कि 7 के आंसर देना, नहीं, इसको पढ़ो, अकबक में मत रहो, 5 का आंसर देना है। ठीक है ना, अब बहुत लोग काबिल बनता है कि चल 2 मिनट और समय बचल है, हम लोग क्या करेंगे, या 10 मिनट 20 मिनट और आधा घंटा समय बचल है, बनावल हो गया, एक्स्ट्रा का भी आंसर देते हैं, एक्स्ट्रा का आंसर नहीं देना है। ये बहुत बड़ी चीज मैंने आपको मैं बता रहा हूं विद्यार्थी, आंसर लिखने का तरीका क्या चीज सही और क्या गलत है। ठीक है, रट मनी 5 तक लिखे विद्यार्थी। देखिए यहाँ पर 6-7 को मैं आसान लगा इसलिए मैं 6-7 लिख दिया हूं। कह रहा है कि आपको यहाँ पर वर्ड पूछ रहा था कि वर्ड का सिनोनिम्स क्या होता है, डिफीटेड, डिफीटेड मैंने हारना तो विक्टरी, ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा था, रिफ्यूज में इनकार करना तो एग्री मैंने सहमत होना विद्यार्थी। तो ये सब हमको जो आसान लगा लिख दिए। आपको भी जो परीक्षा में आसान लगेगा विद्यार्थी, उसको क्या करना, आपको लिख देना है। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 8 पर आना विद्यार्थी। तो 8 में आपका नोटिस रहेगा, तो नोटिस एक बार रिवाइज कर लो। तो नोटिस आपका ज्यादा आपका चांस है विद्यार्थी की फेयरवेल प्रोग्राम पर ही ज्यादा चांस है नोटिस रहेगा, या फिर कल्चरल प्रोग्राम पर रहेगा, या आपने क्या कर दिया विद्यार्थी
विद्यार्थी कोई चीज लॉस कर दिया है, तो आप कोई चीज लॉस कर दिए तो विद्यार्थी उस पर आपका नोटिस ज्यादा चांस हो सकता है विद्यार्थी, ठीक है। तो ये लॉस वाला लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस है, ये फेयरवेल प्रोग्राम या कोई प्रोग्राम वाला नोटिस है या कल्चरल प्रोग्राम वाला, एक बार देख के जाइएगा विद्यार्थी, ठीक है ना। तब आपका करिएगा 100% आप बना पाएंगे, नहीं तो बस एक दो बस थैली में साज लिए हैं पॉकेट में, बस वहां जाकर के चारों तरफ टीचर का देखते रहिए, कखनी भागा के निकालेंगे अंदर से नबे नंबर में से, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है ना, बात समझ गए। जल्दी से इसको एकदम रिवाइज मारिए और तुरंत आगे बढ़िए विद्यार्थी, ठीक है ना। और प्रैक्टिस कीजिए, डू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स समन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस से किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। अब जैसे विद्यार्थी सवाल नंबर कितना था, 8 था। 9 में जाइएगा विद्यार्थी तो 9 में आपको लेटर टू एडिटर मिलेगा। 9 में आपको एकदम फिक्स है कि लेटर टू एडिटर मिलना है। अब लेटर टू एडिटर सर आप यहाँ पर नहीं लिखे, तो लेटर टू एडिटर अगर हम ये नहीं लिखे विद्यार्थी तो और किसी न किसी सेट में होगा, आप जाकर के देख लीजिएगा विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अगर सेट मेरा लिए होंगे तो ठीक है ना, तो लेटर टू एडिटर का पूरा बात मतलब कंटेंट का प्रयोग करना विद्यार्थी, ठीक है। अगर बात करते हैं लेटर टू एडिटर, हम सब्जेक्ट 2 में आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये सब्जेक्ट 1 चल रहा था विद्यार्थी अभी तक, ठीक है ना। अब हमारा लगभग ये लगता है कि सब्जेक्ट 2 हमारा आ गया, ठीक है। या चलिए ये नहीं होगा तो अब की देखिए सब्जेक्ट 2, इसमें विद्यार्थी हम देखिए लेटर टू एडिटर आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से सब्जेक्ट 2 देखिए 8वां के बाद कौन सा हमारा, ये देखिए 8वां सवाल हम बता दिए। 8वां को देखिए 9वां में देखिए हमने क्या किया, लेटर टू एडिटर का यहाँ पर जवाब दिया है, देख रहे हैं ना कि राइट लेटर टू एडिटर। तो इसको देखिए, इस तो सबसे पहले इसको कंटेंट का आपको प्रयोग करना है। सेट 2 में गए विद्यार्थी, किस पर है, कहां पर है, तो ये इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का इंपोर्टेंट कहा, तो उस पर आपको विद्यार्थी लिखना है ना, ये चीज देखिए। और कभी भी लेटर लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेटर लिखना है विद्यार्थी तो एक कंप्लीट पेज में, ना कि आधा एने लिख रहे हैं आधा ओने लिख रहे हैं, टीचर को इधर उधर देखने में विद्यार्थी लगेगा तो नहीं, एक कंप्लीट पेज में, ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक विद्यार्थी कंप्लीट पेज में आप लेटर को लिखिए, ठीक है। आपके पास कॉपी होगा और 1/4 भाग छोड़ करके, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये 1/4 भाग आपको छोड़ के लिखना है, ये नहीं कि बस लिखे लिखे कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे छटा जाइएगा बाबू, ठीक है ना। तो चलिए सवाल नंबर 9 आपको मिल गया। सवाल नंबर 9 का कैसे आंसर देना आप लोगों को मालूम चल गया होगा, ठीक है। अब विद्यार्थी आपको बताता है सवाल नंबर 10, तो देखिए यहां पर भी आपको एक चीज पढ़ के एकदम इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना विद्यार्थी, जैसे 8 आंसर दिए, 9 का भी आंसर दे दिए और 10 का भी आंसर नहीं देना, क्योंकि आपको ये वाला सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी है इसको, कि अटेम्प्ट एनी टू, किसी दो को ही बनाना है विद्यार्थी। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, सब बना के जाइएगा। और आप लोग मेरा वाला गेस्ट पेपर जरूर खरीद लीजिएगा, इसमें सब चीज का आंसर है, लेकिन पढ़ने के लिए आप खरीदे से क्या फायदा है, कहते ना कि भेज रहे हो ड्राफ्ट से, जबकि हुआ इंटरनेट, अब पछताने से भी क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला हाल होगा विद्यार्थी, ठीक है। एकदम आराम से विद्यार्थी आप लेने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग को पहले ही चीज सोचना चाहिए था, ठीक है, कि हम गेस्ट पेपर सर वाला ले लेंगे, लेकिन आप लोग तो बस हीरो में उड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा विद्यार्थी 11 तो बनाना ही नहीं, अगर बनाइएगा भी विद्यार्थी तो याद रखिएगा ये आपको, चूंकि सवाल नंबर जो 10 है, ये 11 नहीं 10 है, 10 का जो विद्यार्थी टोटल टू टोटल विद्यार्थी आपको ये रिपोर्ट होता है विद्यार्थी, रिपोर्ट है ना। देखिए लास्ट वीक, यहाँ देख रहे हो लास्ट वीक, मतलब लास्ट में सब पास्ट में जाएगा, राइट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए विद्यार्थी, टोटल घटनाएं आपको पास्ट में देना है ना। अभी हम हीरो ज्यादा नहीं बनना है कि हम सब प्रेजेंट में दे देंगे, ऐसा नहीं करना है ना, जहीं तहीं ऐसा नहीं, टोटल पास्ट में। और एक बार रिपोर्ट लिखते समय विद्यार्थी पैराग्राफ जरूर चेंज कीजिएगा, याद रखिएगा, और एक कंप्लीट पेज में इसको पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 11 में करा विद्यार्थी, ये देखिए सवाल नंबर 11 में क्या करा कि नेम द पोएम एंड पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का नाम लिखना विद्यार्थी की कौन है, तो देखिए हम लिख देंगे जॉन किट्स है इसका, और टोटल उस चीजों का सूची बनाना विद्यार्थी जो कविता में चर्चा किया गया। तो बताए थे द सन, द मून, आप लोग पढ़ेंगे विद द रिवर्स ट्रीज, ये सूची बनाया और विद्यार्थी आप इसको देख लेंगे बढ़िया तरीके, ठीक है ना। चूंकि आंसर हम बताने पर नहीं है, आपको आंसर लिखने का तरीका बता रहे हैं विद्यार्थी कि आंसर लिखना कैसे। जैसे विद्यार्थी मान लीजिए कि इसको लिखते लिखते विद्यार्थी हमको लास्ट पेज में इसका आंसर लिखने लगे, सब लिखते लिखते जैसे आधा पेज से, तो आधा पेज लिखने के बाद जो यहाँ खाली बच जाएगा विद्यार्थी, ये खाली जो बच जाएगा, थोड़ा सा भी खाली कर बच जाएगा, और इसका आंसर किसी दूसरे पेज में रहता तो आपको क्या करना था विद्यार्थी, उसको दूसरा पेज से इसका आंसर स्टार्ट करना था, ठीक है ना। कि विद्यार्थी हम लोग क्या करते क्या है ना, कि हम लोग बस देखते हैं कि अच्छा थोड़ा सा जगह बचल है, एक में पूरा देते हैं, तब फिर पेज पलट के 2 लाइन आप दूसरा में लिखेंगे, ऐसा नहीं करना बॉस, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसका जितना इसका स्पेस था हमने क्या किया विद्यार्थी, इसी में मैंने टोटल आंसर क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है ना। जो भी राइटिंग से मतलब नहीं होता, राइटिंग तो है ही खराब, लेकिन आपको राइटिंग बैठाइए तो और जितना जो है अच्छी बात है, लेकिन लिखने के तरीका पर भी टीचर पर डिपेंड पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पर, इसको मैं यहीं पर कंप्लीट कर दिया। अब क्या करते हैं, आधा लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो जाता है इस पेज में, अब इतना परसेंट जो बचता विद्यार्थी चला जाता है दूसरे पेज में, तो आपका नंबर कट जाता है विद्यार्थी, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, कभी भी ये इस तरह से कंप्लीट आपको लिखने की जरूरत है ना। चलिए ठीक है,
इस प्रकार टोटल कंप्लीट आप लिखिए, आप एकदम लिख करके क्लियर रखिए, ठीक है, कॉपी को क्लियर रखिए। कभी भी देखिए जो कट हो गया ना, ये कट का तरीका सही नहीं। जैसे मान लीजिए लिखते लिखते हमारा ये गलत हो गया, एक बार लाइन पार तो नहीं, ऐसे गलत हो गया तो हो गया, अब इसको ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा चूंकि सेट है, इसी चलते आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। और टोटल विद्यार्थी आपको 19 क्वेश्चन रहेगा, और 19 क्वेश्चन में से विद्यार्थी आपको अटेम्प्ट जो करना है वो 19 मतलब 13 अटेम्प्ट करना, 13 आपको अटेम्प्ट करना विद्यार्थी, याद रखिएगा इस बात को दिमाग में, ठीक है। ढंग से जिस तरीके से मैंने आपको बताया विद्यार्थी, उस तरीके से आंसर दीजिए। पेज पलट के एक ही क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए, ठीक है। और सिर्फ जैसे इसको मैंने लिखा विद्यार्थी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात विद्यार्थी आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये विद्यार्थी की यहाँ पर सिर्फ आंसर नंबर आपको देना है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आंसर नंबर सिर्फ आपको देना है विद्यार्थी। जैसे मैंने यहाँ पर दिया, ये लिखने का तरीका मेरा आंसर सही था, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। ये तो मेरा गेस पेपर इसलिए मजबूरी बस हमको लिखना पड़ा। यहाँ पर आंसर देखिए, एक का आंसर, बस यही चीज सही है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं, और क्वेश्चन जैसे एक बार लेते हैं पहला क्वेश्चन, फिर एक आंसर नीचे का क्वेश्चन है आंसर नंबर 1, अब इसको बीचे कर दीजिए दम, आप बढ़िया देखने में लगेगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से आंसर नंबर 1, ठीक है ना, और अच्छा देखने में लगेगा ना, याद रखिएगा इस तरह से आंसर दिया जाता है विद्यार्थी, ठीक है। अनवारी बैल पकाट लेके आंसर नहीं देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से, जब जब आपका एग्जाम होते रहेगा तो हम आपको इस तरह से गाइडिंग करते रहेंगे। चलिए।